नाखून क्यों बढ़ते हैं, पार्ट 3। कल हमने एक पेज पूरा किया था, अब ये दूसरा पेज है, पेज नंबर 7, दूसरा पैराग्राफ। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, किस बात में अलग है? उसमें संयम है, सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है और त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले, गुस्से में आकर झगड़ा करने वाले, अविवेकी, जिसमें विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, अविवेकी ऐसे व्यक्ति को वह बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्य आचरण को, असत्य जो आचरण सही नहीं है, ऐसे आचरण को वह गलत समझता है, गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा? शायद नहीं। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है, जो प्राणियों के ऊपर रिसर्च करते हैं उन्हें प्राणी शास्त्री कहते हैं। ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता न हो। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी, पशुता, पशुत्व। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा, मारने वाले अस्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, ईर्ष्या है, जो अनायास, बिना वजह, बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है, प्रतीक है। द्योतक का अर्थ होता है प्रतीक। अपने को संयत, अपने आप पर संयम रखना, संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का, दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसके मनों के भावनाओं का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है, अपना धर्म है। बच्चे ये जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त हुए वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं, मनुष्य की महिमा, उसकी स्तुति को सूचित करती हैं। मनुष्य की चरितार्थता मतलब सार्थकता, मनुष्य के जीवन की सार्थकता किस में है? प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। ये तीनों उत्तर है आपके एक प्रश्न के कि मनुष्य की चरितार्था किस में है? प्रेम में, मैत्री में, त्याग में। अपने को सबके मंगल के निशेष भाव से दे देने में है। नाखून को बढ़ाना मनुष्य की उस अंध सहज वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना स्वनिर्धारित, खुद निर्धारित आत्मबंधन का फल है। आत्मबंधन, जो बंधन हमने अपने आप पे सामाजिक अच्छाई के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लगाए हैं, उस बंधन का वो फल है। उसे चरितार्थता, सार्थकता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। आपको रीडिंग करना है, इसके बाद आपके स्क्रीन पर आ रहा है शब्द वाटिका, इनको याद करना है। सूचना अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये आपका होमवर्क है, जो स्वाध्याय है वह आपका होमवर्क है, इसे अपनी कॉपी में नोट करना है। ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला है प्रवाह तालिका भरो। प्रवाह तालिका एक के बाद एक के बाद एक के बाद 4 नंबर दिए हुए हैं, इनमें आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न क्या है? मनुष्य में पशु तत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें, मनुष्य में पशुत्व जो है उससे भिन्नता दर्शाने वाली कौन सी बातें, वो लिखना है, 4 बातें। फिर प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर लिखिए। मनुष्य के सद्गुणों और दुर्गुणों के बारे में बताइए। मनुष्य में अच्छे गुण कौन से हैं और दुर्गुण, बुरे गुण कौन से हैं, वो लिखना है। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य पशु में क्या फ़र्क है, इस पर अपना विचार, स्वमत लिखना है। स्वमत, खुद का अपना मत आपका लिखना है, पर्सनल रिस्पॉन्स, और ये 2 नंबर के लिए हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रतीक लिखो। नाखूनों का बढ़ना किसका प्रतीक है, 1 और 2, और दूसरा नाखूनों को काटना किसका प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4, उत्तर लिखो। मनुष्य की चरितार्था इन 2 बातों में है। मनुष्य का स्वधर्म यह है।
मनुष्य को नाखूनों की ज़रूरत तब थी। आपको उत्तर लिखना है और यहीं हमारा पाठ ख़त्म होता है। कृतियों के उत्तर अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है और अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ। बाय।